तो इसमें क्या करेंगे भाई बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.5 है सार्डिक की डिटरमिनेंट्स। हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है, यानी अब सार्डिक ना देके आबी दे रखा है, और इसका सहखंडज निकालना है, यानी एडजॉइंट निकालना है। पहली एक्सरसाइज में, इससे पहली में हमें सहखंड निकालने थे, ये सहखंडज है, दोनों में अंतर है। पेपर में अगर सहखंड पूछे तो सहखंड निकालने हैं, सहखंडज पूछे तो सहखंड निकालने हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है, सहखंड में और सहखंडज में। सहखंड को इंग्लिश में कोफैक्टर कहते हैं, सहखंडज को कहते हैं एडजॉइंट। तो अगर हम इसको ए मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ए मान लें, तो अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, यानी सहखंडज ऑफ ए निकालना है, सहखंडज ए का सहखंडज। ठीक, कैसे निकालते हैं, तरीका थोड़ा सा वही है, थोड़ा हल्का सा अंतर है, समझेंगे। जैसे कि पहले हमें a11 निकाल देते हैं, साइन आएगा प्लस का, पता है आपको प्लस का आएगा, क्योंकि एक और एक होता है दो, और दो यानी प्लस का साइन, इवन नंबर है तो प्लस का, ओड नंबर है तो माइनस का। तो पहली रो वन बच्चों, पहला कॉलम वन, पहला ही रो वन पहला कॉलम वन, कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो इसको मैं एक कॉलम में 4 लिख दूं। अब a12 निकालेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, साइन आएगा माइनस का, पहली रोमन दूसरा कॉलम, पहली रोमन दूसरा कॉलम, तो यहाँ आ गया हमारा माइनस के 3। इसी तरीके से अब निकालेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि माइनस के 3 आ गया। अब निकालेंगे हम, यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको फर्क पता पड़ जाएगा। इसी तरीके से 2 1 निकालेंगे, साइन आएगा माइनस का, और दूसरी रोमन और पहला कॉलम तो 2 बचेगा, हो जाएगा माइनस के 2, माइनस के 2, नमस्ते। और ये निकालेंगे 2 2 निकालेंगे तो साइन आएगा प्लस का, दूसरी रोमन दूसरा कॉलम बंद, दूसरी रोमन दूसरा कॉलम बंद, 1 बचेगा, तो ये आएगा 1। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ना करें, थोड़ा बैठ जाइए। तो इसमें क्या करेंगे हम, बहुत अब ध्यान देने वाली बात है, हमारी ये रो के रूप में लिखे हुए हैं, हमारे ये रो के रूप में लिखे हुए हैं, हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, एडीजे बोल देते हैं एडजॉइंट को, एडीजे एडजॉइंट ए निकालना है हमें। तो लिखना तो हमें कैसा चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था रो में, लेकिन उसके रो को ऐसे लिखने का फिर हमें वो करना, ट्रांसपोज करना पड़ता। लेकिन हमें इतना बचाने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट सीधा जैसे लिखा है वैसे लिख दो, इसको खड़े हुए कॉलम में सीधा लिख दो, यानी 4 और माइनस के 3 माइनस के 2 1, हमें इतना, ये आपका आंसर हो जाता है, समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें करना क्या था, जैसे रो में लिखना होता, रो को फिर ट्रांसपोज करना पड़ता, तब एडजॉइंट ए निकल के आना आता। लेकिन हमें करना ये डायरेक्ट ही आप लिख दो, ना तो ट्रांसपोज करना ना कुछ करना, तो यही आपका ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा। आ गया होगा समझ में। और इसको अगर समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे कि हमें भी आपको हमें बल मिल सके और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का सेकंड ही है आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2, पहला मैंने आपको बताया था अभी, वो 2x2 का था, अब ये 3x3 का है। तो इसका सहखंडज यानी एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ए 3x3 का, अभी 2x2 का आपकी समझ में आ गया होगा जहां तक है। तो वही तरीका है इसका, कोई नया तरीका नहीं है। पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का मतलब सहखंड निकाल लीजिए, इसके सहखंड निकालेंगे तो a11 निकालेंगे, साइन आएगा प्लस का, मैंने आपको बताया था 3x3 का मैट्रिक्स है, तो साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आराम से लेते चले क्रम से। तो प्लस का साइन आएगा, पहली रो वन पहला कॉलम वन, पहली रो वन पहला कॉलम वन, 3 एकम 3 माइनस के 0, तो कुल मिला के आ गया 3। इसी तरीके से आप बच्चों 1 2 ले लेंगे, साइन माइनस का आएगा, पहली रो वन दूसरा कॉलम वन, 2 एकम 2, और ये माइनस का है 2 एकम 2, माइनस का साइन और माइनस का यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10, तो कुल मिला के आ गया माइनस के 12। इसी तरीके से 1 3 निकालेंगे तो चिन्ह आएगा प्लस का, प्लस माइनस प्लस क्रम से लेते चल रहे हैं, पहली रो वन तीसरा कॉलम वन 0, और प्लस के हो जाएंगे 6, 0 प्लस के 3 दूनी 6, कुल मिला के 6 आ गया। a21 निकालेंगे, साइन आएगा माइनस का 2 और 1, माइनस के 1 0, माइनस के 1 एंड प्लस के 0 कर दो, माइनस के 0 कर दो, तो ये हो जाएगा 1। a22 निकालेंगे, साइन आएगा प्लस का
2 और 2, 1 एकम 1 प्लस के 4, 1 प्लस के 4, ये आ गया आपका बच्चों 5। इसी तरीके से 2 3 निकालेंगे, माइनस का चिन्ह 2 और 3, 2 ये वाली 2 1, 3 ये वाला 0, और माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस ही रहेगा। 0 और माइनस के 2, 0 और माइनस के 2 हो जाएगा, तो प्लस के 2 बाहर माइनस था इसलिए 3 1 निकालेंगे, चिन्ह आएगा प्लस का 3 और 1, 1 और 3, माइनस के 5 एकम 5, माइनस के 6, माइनस के 5 एकम 5 और माइनस के 6, माइनस के 11 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 2 निकाल देंगे, चिन्ह माइनस का आएगा 3 और 2, 3 और 2, 5 एकम 5 माइनस के 4, 5 एकम 5 माइनस के 4, ये आएगा माइनस के 1। इसी तरीके से 3 3 निकालेंगे तो प्लस का साइन आएगा 3 और 3, माइनस के 5 एकम 5 और माइनस के 6, माइनस के 5 और माइनस के 6, माइनस के 5 और माइनस के 6, कुल मिला के हो गया माइनस के 4। अब आपको करना यही है, मैंने आपको समझा दिया था कि एडजॉइंट यानी सहखंडज में, खंडज में, खंडज में क्या करेंगे, सहखंडज यानी इसको निकालेंगे, एडजॉइंट ए को ऐसे एडजॉइंट ए बोलते हैं सहखंडज को। तो एडजॉइंट ए डायरेक्ट सीधा खड़ा हुए ही लिखना है, जैसे खड़े हुए हैं। तो 3 और माइनस के कितना 12 इधर लिखना है, माइनस के 12 और 6, थोड़ा छोटा कर लूँ, यहाँ तक आ गया। फिर 1 और 5 और 2, इसी तरीके से माइनस 11, माइनस 1 और माइनस के 11, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया, यानी सहखंडज ए, सहखंडज ए यानी एडजॉइंट ए आ गया। समझ आ गया होगा, और समझ आ गया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ भाई, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, बच्चों ने बताया नहीं, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा गलत हो गया। 3 3 गलत है, तो 3 3 को दोबारा देख लीजिए। तीसरी रो बंद और तीसरा कॉलम बंद, ये आएगा 3 1 जा 3 यानी 3 एकम 3 और बीच में प्लस के 2। तो ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, गलत हो गया था, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया था हमने। तीसरी रो बंद तीसरा कॉलम बंद, 3 एकम 3 माइनस 3 और प्लस हो जाएगा और 2, तो ये आएगा बच्चों 5। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बस यहाँ सुधार लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो जाती है। कभी मिस्टेक भगवान छोड़ना है, कभी मिस्टेक हो जाती है। और अभी तो हमारा ट्रायल ही चल रहा है, अभी स्टार्टिंग हमने की है वीडियो बनाने की, तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं। अब ये हमने चेंज कर दिया है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो करना ये है आपको, ये क्वेश्चन में रखा है a इज इक्वल टू 2 3 माइनस 4 माइनस 6। हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर करना है एडजॉइंट ए इंटू ए, और इज इक्वल टू मॉड ए यानी डिटरमिनेंट ए सार्डिक ए इंटू आई। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एडजॉइंट ए तो निकालना ही पड़ेगा, और एडजॉइंट ए हम आपको निकालना सिखा चुके हैं, दोबारा सीख लीजिए एक बार। पहले से को फैक्टर्स निकालो, तो a11 थोड़ा जल्दी निकाल दूंगा, प्लस का साइन ये 1 माइनस का 6 आएगा, इक्वल टू माइनस का 6। a12 निकालेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा 1 2, तो माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 4। a21 निकालेंगे, माइनस का साइन 2 और 1, 2 और 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3। और a22 निकालेंगे, तो साइन आएगा प्लस का 2 और 2 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ निकालेंगे हम एडजॉइंट ए, इक्वल टू आगे बच्चों 6 माइनस का 4 माइनस का 3 2। आपको मैंने और शॉर्ट ट्रिक आपको एक बार बता दूं कि एडजॉइंट ए निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर डायरेक्ट आपका आंसर चेक करना है तो आपको करना ये है कि इनको तो आपस में चेंज करना है, बस इनको तो आपस में चेंज करना है, 2/2 के लिए है केवल ये, इनको आपस में चेंज करना है और इनके चिन्ह बदल देने हैं, जिससे आपको पता पड़ जाएगा डायरेक्ट आंसर। देखो है ना ऐसा, इनको तो आपस में चेंज किया हुआ है, मतलब एडजॉइंट में ऑटोमेटिकली निकलेगा, और इनके साइन चेंज करने हैं आगे। तो अगर ऐसा है तो हमारा सही आंसर, जिसे आप चेक कर सकते हैं जल्दी। और एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू में तुरंत टिक लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करने के लिए ए का मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए के साथ में। ए ये है, एडजॉइंट ए ये है, तो हम ए इंटू एडजॉइंट ए निकालें,
तो इसके लिए ए पहले लिखना पड़ेगा 2 3 -4 एंड माइनस के 6 और -6 माइनस के 3 4 एंड 2। तो मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो मल्टीप्लाई करना तो मैं आपको अच्छी तरह सिखा ही चुका हूँ। इसको ऐसे चलना है, इसको ऐसे चलना है। 6 दूनी 12 माइनस का और 3 चौके प्लस के 12। इसी तरीके से ये इसको मल्टीप्लाई होना है, 2 तिया माइनस का 6 और 3 दूनी प्लस का 6। इसी तरीके से इसका अब इसको रो को ले लो, सेकंड रो को 4 से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 छक्के 24 प्लस का और फिर माइनस के 4 छक्के 24। और यहाँ दिखेंगे इसको ऐसे ही ले लो, फिर 4 तिया 12 प्लस का और माइनस के 12। तो कुल मिला के आपका जो आया वो 0 0 आया, 0 0 0 0। इसी तरीके से आप ये निकालेंगे, पहले एडजॉइंट ए को रखेंगे, फिर दीजिए एडजॉइंट ए इंटू में ए, यानी ए को बाद में लेना है। -6 माइनस के 3 माइनस के 4 -6 -3 प्लस के 4 और 2 और ए को लेना है बाद में 2 3 -4 और 6। तो मल्टीप्लाई करें इसका तो ये आ जाएगा निकल कर माइनस के 6 दूनी 12 माइनस के और 4 तिया 12 प्लस का माइनस के 6 तिया 18 माइनस का और प्लस के 18, 4 दूनी 8 प्लस का और माइनस का 8, 4 तिया 12 प्लस का और माइनस के 12। ये भी बच्चों देखा आपने 0 0 आ रहा है। तो ये दोनों तो आप बराबर हमने प्रूफ कर दिए, ये वाले, लेकिन हमें ये तीनों का बराबर ये भी प्रूफ करना है। तो अब डिटर्मिनेंट ए निकालें, सारणी ए निकालें। तो सारणी ए का मान मैंने आपको बताया 2/2 के लिए बहुत आसान है, इसका गुणा इधर माइनस इसका गुणा इधर। तो माइनस के 6 दूनी 12, माइनस के 6 दूनी 12 और माइनस का चिन्ह आता है और ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस के 12। तो कुल मिला के हो गया बच्चों -12 और प्लस के 12। तो ये आ गया आपका 0। और आई की वैल्यू आप जानते हो 2/2 के लिए आई की वैल्यू जो होती है 1 0 0 1 होती है। अब हम क्या करें, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मॉड ए डिटरमिनेंट ए इंटू आई। और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो आई है वो 0 आई है और आई की वैल्यू 1 0 0 1। अगर 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब 0 0 हो जाएंगे। फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो 0 0 हो जाएंगे। तो देखा हमने सारे बराबर आ गए। तो लास्ट में हम ये लिख देते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर है हमारे पास इंटू का साइन लगाना है, एडजॉइंट ए इंटू में ए बराबर मॉड ए डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये हमें सिद्ध करना था। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नंबर भाई बच्चों ये देखो तीसरा मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका, इसके लिए भी यही सिद्ध करना है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन तरीका यही रहना है, तरीका सेम यही रहना है। तो इसको आप अपने आप करोगे, सॉल्व करोगे और करने के बाद कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के भेजो, नहीं प्रॉब्लम है तो बताओ हमें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो। तो इसको आपको करना है सॉल्व घर पे, ठीक है, और फिर मेरे को बताना है।